अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मज़ीद जो है फॉर्म का ट्यूटोरियल उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हम बात कर चुके थे जिसका रिज़ल्ट हमें नज़र आया था फॉर्म का, रजिस्टर और रीसेट का बटन, और हमने ये कुछ बात की थी यूज़र नेम पर, पासवर्ड पर, जेंडर में जब हमने रेडियो बटन को यूज़ किया। उसके बाद हमने एज के लिए जो है लिमिटेशन दे दी मिनिमम मैक्सिमम की, और उसके बाद फेवरेट कलर की बात की, डेट की बात की। मज़ीद इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि यूज़र नेम यहाँ आकर कंफ्यूज होता है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखना है। तो इसको हम जूम कर लेते हैं। यूज़र नेम को यहाँ पता नहीं है कि मैंने क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। कोडिंग में आते हैं जहाँ पर मैंने लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम वैसे नेम भी लगाते हैं, नेम का एट्रीब्यूट लगाते हैं इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं हम फर्स्ट नेम। ठीक है, ये होता है जब हम कोडिंग में जाएंगे, पीएचपी के अंदर हम बात करेंगे, प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वहाँ हमें ये चीज़ें लिखनी होती हैं। ये शो नहीं हो रही होती हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना वहाँ पर लाजमी होता है। नेम इज़ इक्वल टू फर्स्ट नेम, नेम इज़ इक्वल टू लास्ट नेम। यहाँ पर हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इज़ इक्वल टू फर्स्ट नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिख दिया फर्स्ट नेम और इसको सेव कर लिया और यहाँ आकर रीलोड कर दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, यूज़र नेम है, फर्स्ट नेम हमने कर दिया। या अगर आप कोई एग्ज़ाम्पल देना चाहें, एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। ये तब तक लिखा रहेगा जब तक आप टाइप नहीं करते। जब टाइप करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, जब यहाँ से आप बैक स्पेस से ख़त्म करेंगे ये लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो कोई एक वेबसाइट जो है वो आप ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ये गूगल, इसके अंदर हम फेसबुक को ही ओपन कर लेते हैं। फेसबुक ओपन करें, आपने लॉगिन वगैरह करना है, यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक अकाउंट अगर आपके पास लॉगिन है, ये आ चुका है। यहाँ पर भी आपको ये चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपको लिखा हुआ नज़र आया, वर्ड्स ऑन योर माइंड। यहाँ जब यहाँ पर आप आकर क्लिक करते हैं तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, ये वाली पहले वाली, वो ख़त्म हो जाती है। या फिर एक और चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सर्च फेसबुक लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। जब यहाँ पर आप कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं ये ख़त्म हो जाता है। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखो, आगे इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। अगर लिखना स्टार्ट करेंगे आप तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। पासवर्ड है तो यहाँ पर एंटर पासवर्ड लगा सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। तो पासवर्ड की बात करें, चलें पासवर्ड के लिए भी हम प्लेस होल्डर जो है वो लगा देते हैं, ताकि ये बार बार रिपीट करें आप लोगों को, ताकि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। प्लेस होल्डर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एंटर पासवर्ड कर दिया। और अब आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ चुका है एंटर पासवर्ड। जो भी यहाँ आएगा वो इसको रीड करेगा तो उसे समझ आ जाएगी कि मैंने यहाँ पर एंटर करना है क्या, पासवर्ड। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, प्लेस होल्डर के बाद आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये फर्स्ट नेम, यहाँ पर नेम हो सकता है ना आए, या नेम कम है तो हमें इसका एरिया कम चाहिए, जो टेक्स्ट एरिया नज़र आ रहा है ये कम हो, तो इसको हम कैसे इसका साइज़ एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम में आपने प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट यूज़ किया। इसके हम आगे जाते हैं, यहाँ पर जाकर लिख देते हैं साइज़ इज़ इक्वल टू, यहाँ इसको हम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कर देते हैं। साइज़ इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ से रीलोड कर देते हैं। ये साइज़ आप देख सकते हैं कम हो चुका है, टेक्स्ट एरिया जो था वो कम हो गया। अगर इसकी जगह पर आप 3 था तो इसकी चलें 30 कर दें, तो आप देखेंगे कि ये साइज़ इसका बढ़ जाएगा। तो इसको हम कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह हमें चाहिए होता है वहाँ पर इसका साइज़ कम होता है। जहाँ पर हमें साइज़ ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ ज़्यादा लिखना होता है, तो वहाँ। ऐसे तो हम मज़ीद आगे भी टैग्स देखने लगे हैं जिस पर रोज़ कॉलम से की आप तादाद देते हैं, उसके हिसाब से वो टेक्स्ट एरिया आता है। उसकी भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। किसी का एक्सपीरियंस आप जानना चाह रहे हैं, या आप जानना चाह रहे हैं किसी का एक्सपीरियंस, उसकी हम बात कर सकते हैं।
या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने वर्क का रेट चाह रहे हैं, वो नंबर के ज़रिए भी कर सकते हैं और रेंज के ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप अगर लिखते हैं रेट माय वर्क, आपने ये लिखा, इसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज लिखा, और इसके आगे हमने क्या चलना है, चलें ये पहले देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट, उसके बाद इसके एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। रीलोड करें तो ये आपको नज़र आ रहा है रेट माय वर्क, यहाँ से आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको जो है इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप इसके साथ ऊपर का जो नज़र आ रहा है इसको भी सिलेक्ट कर लें, तो कट कर दिया, और ये जो सबमिट का बटन वगैरह नज़र आ रहा है इसके ऊपर लगाएं, यहाँ पर सेव कर दिया। और अब आप चेक करें ये आपको यहाँ नज़र आ इधर, तो BR का टैग यूज़ कर लें ताकि ये जो बाकी बटन वगैरह हैं वो नेक्स्ट हमें नज़र आ सकें। BR सेव कर दें इसको, और यहाँ से रेट माय वर्क, तो इधर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें एट्रीब्यूट को यूज़ होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। रेंज के बाद आपने क्या लिखना है, ID इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, हम ये चाह रहे हैं ये वॉल्यूम की शक्ल में नज़र आए। आगे नेक्स्ट क्या, नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, नेम इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। उसके बाद हम मज़ीद अगर लिखना चाहें तो हम कर देते हैं मिनिमम इज़ इक्वल टू 0 और मैक्सिमम इज़ इक्वल टू कोई वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 100 तक कोई वैल्यू दे दें, मैं 50 कर दूँ, और इसके बाद आप इसको रिलोड करें। अब यहाँ पर जो है आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब हम आगे PHP की तरफ जाएंगे तो ये जब क्लिक किया जाएगा, इसके बाद बटन भी लगा सकते हैं आप कि इस पर जब वर्क हमारा रेट वर्क कर दें तो उस पर के बाद सबमिट का बटन हो तो वो आप लगा सकते हैं। जब क्लिक करें तो ये हमें इसका आंसर भी नज़र आया कि रेटिंग किसी ने क्या दी है, तो वो PHP के अंदर जाकर इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो अभी सिंपल हम ये कर देते हैं इसको कि इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, यहाँ पर सबमिट कर दें, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट कर दिया और इसको सेव। अब यहाँ पर हम क्या इसको एक BR का टैग लगा देते हैं, BR, और रीलोड कर दिया, ये आ गया सबमिट। इसके आगे भी हो सकता है, यहाँ भी अगर BR का टैग यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो इसके आगे ही आ जाएगा। यहाँ से इसको रीलोड कर, तो यहाँ से कोई भी बंदा यहाँ से आपके रेट करते हुए यहाँ क्लिक कर देगा तो ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। PHP के थ्रू आता है कि ये 50 में से उसने कितनी वैल्यू दी है, तो ये हो सकता है। तो यह हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, तो मज़ीद हम क्या देखते हैं कि अगर टेलीफोन से रिलेटेड हम चाहें कि कोई यहाँ अपना टेलीफोन वगैरह लिखे, उसके लिए भी मुख्तलिफ टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं। यहाँ सबमिट के बटन से पहले ही जो है हम ये नीचे जो बटन आ रहे हैं इससे पहले ही हम यहाँ बात करते हैं, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू TEL, ठीक है, टेलीफोन के लिए। और मज़ीद इसमें ID नेम वगैरह लगाना चाहे हम लगा सकते हैं। तो यहाँ हम ऊपर लिख सकते हैं एंटर योर सेल नंबर, इसको आप सेव कर लें और ये इसके सामने ही आ जाए। एंटर योर सेल नंबर, यहाँ पर लिखा जा सकता है कोई भी आप सेल नंबर देना चाहें। उसके बाद जो है नेक्स्ट मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ये टेलीफोन के बाद हम एक BR का टैग लगा लेते हैं। कंट्रोल S कर दिया सेव के लिए, रीलोड कर दिया, ये आ गया एंटर योर सेल नंबर, ये आ गया। उसके बाद मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऊपर हम बात कर चुके हैं यहाँ डेट की, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था डेट तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि कौन सी डेट हो जिसको कोई बंदा सिलेक्ट कर सके, तो उसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लगा सकते हैं। तो ऊपर देखते हैं हमने कहाँ यूज़ किया था इसको, ये पढ़ा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू डेट था। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, मिनिमम इज़ इक्वल टू और मैक्सिमम इज़ इक्वल टू
तो मिनिमम में एक डेट लगाएंगे और मैक्सिमम में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ 2020, और 2020 के बाद जो महीना चल रहा है हमारे पास बस, और इसमें मिनिमम जो डेट हो सकती है हम कर लेते हैं 1 कर दें, और मैक्सिमम जो है वो क्या 2020 और 10 कर लें, और उसके बाद हम कर लेते हैं आज 3 तारीख है, 3 कर लेते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम डेट आ गई। अब हम चेक करते हैं, इसको रीलोड करते हैं यहाँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है वो आपको हिडन नज़र आ रहे हैं, सिर्फ 3 के अलावा 1 2 3 मिनिमम वैल्यू 1 थी और मैक्सिमम 3। ऐसे होता है कभी जब PPSC या कहीं टेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है, वहाँ डेट अगर हमारे पास कम रह चुकी है तो हमें इससे आइडिया होता है कि कितनी डेट मज़ीद जो है कितने दिन अप्लाई करने के लिए बाकी हैं, या टेस्ट में से बाकी हैं, या असाइनमेंट सबमिट कराने में से बाकी हैं। तो ये हमारे पास हो गया। मज़ीद अगर हम ईमेल की बात करते हैं, थोड़ा गैप दे देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। कुछ चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं जो हम बात टेलीफोन वगैरह की कर रहे थे। इसको यहाँ से हम कॉपी करके BR का टैग यूज़ करते हैं, सबमिट वगैरह के बटन हो गए ये। अच्छा, तो अब मज़ीद आगे जो है हम लगाते हैं यहाँ पर ईमेल कॉलन, और यहाँ पर यूज़ करेंगे इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू कर दिया ईमेल। तो यहाँ पर रीलोड करें तो ये आपके पास ईमेल आ चुका है, यहाँ पर मेल दे सकते हैं। तो यहाँ भी वो चीज़ आप याद रखें कि हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इसका एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो भी बताता हूँ। एक तो ये हो गया कि इसमें आप प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू @of gmail.com। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं इस तरीके से कोई बंदा अगर एंटर करना चाहता है तो जीमेल वगैरह यहाँ पर एंटर करें, तो ये आपको नज़र आएगा @of gmail.com। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, पहले तो आप लगाएंगे यहाँ एंकर, आप लोगों को याद होगा एंकर का हमने टैग यूज़ किया था। यहाँ पर ये ईमेल लिखा हुआ है, आगे हम लिख देते हैं यहाँ पर सेंड ईमेल। अब इस पर जो है हम क्या करते हैं, एक टैग यूज़ करते हैं, एंकर का टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पर टैग ओपन किया और एंकर का टैग जो है यहाँ पर आकर क्लोज़ कर दिया। इसके अंदर हमने लिखा HREF इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखना है। तो ईमेल जो है, ईमेल के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं मेल टू के बाद हम इधर क्या करते हैं, यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो है, जैसे मैंने यहाँ दे दिया kingmalik320@gmail.com। इधर आप लोगों ने क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है ताकि कोई बंदा क्लिक करे तो आप लोगों को मेल करना चाहे तो मेल कर सकें। ये आ गया मेल टू और आगे ईमेल एड्रेस अपना दे देना है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, रीलोड करें, ये आ गया सेंड ईमेल। नीचे आपको यहाँ शो हो रहा है मेल टू kingmalik320@gmail.com। आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये आपका जो है वो जीमेल ओपन होगा और जीमेल के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इसमें केयर ऑफ़ वगैरह भी दिया जा सकता है कि आप डायरेक्टली वहाँ जाएँ, तो ये आपके पास एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो ये आपके पास नज़र आ रहा है ये वाला जो ईमेल वगैरह, इसको हम ले जाते हैं नेक्स्ट, थोड़ा कहाँ से ये आ रहा है, यहाँ ये बटन वगैरह नज़र आ रहे हैं जो, इनको हम थोड़ा और नीचे ले जाते हैं। यहाँ पर हम BR का टैग यूज़ करें, ये हो गया, ये सेंड ईमेल भी हो गया ईमेल का। अच्छा, तो उसके बाद जो है मज़ीद हम देखते हैं हमारे पास जो है क्या हो सकते हैं टैग्स वगैरह और एट्रीब्यूट्स। तो हम BR का टैग जो यूज़ किया है, इसको मज़ीद जो है हमने इसको यूज़ किया और यहाँ पर लिखा सिलेक्ट लैंग्वेज, सिलेक्ट लैंग्वेज लिखा। सिलेक्ट लैंग्वेज के बाद हमने यहाँ पर
कुछ बॉक्सेस लगाने, उन बॉक्सेस को जैसे अब अगर आपसे कोई पूछते हैं आपको कौन कौन सी लैंग्वेज पर महारत है, आप कहते हैं इंग्लिश, अरेबिक, उर्दू वगैरह, पंजाबी आती है, तो उसके लिए रेडियो बटन यूज़ नहीं होता है, चेक बॉक्स जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू चेक बॉक्स और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दें। चेक बॉक्स आ चुका है, यहाँ पर आप रीलोड करके चेक कर सकते हैं, ये नज़र। अब इस चेक बॉक्स को नीचे लेकर जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाहते हैं यहाँ पर BR का टैग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ आ गया BR का टैग और इन बटन्स को भी हम नीचे लेकर जाना चाह रहे हैं, इनको भी हम नीचे ले। अब यहाँ हम वर्क कर रहे हैं, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ या ताकि आपको आसानी समझ आए। ये सेलेक्ट लैंग्वेज और ये नीचे एक बटन आ चुका है चेक बॉक्स, ये वाला। तो इसके आगे लिख सकते हैं, ये इससे पहले लिख सकते हैं। चेक बॉक्स के आगे यहाँ पर लिख देते हैं अरेबिक, उसके बाद जो है इसको हम कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इंग्लिश और उसके बाद जो है यहाँ पर उर्दू, कुछ लैंग्वेजेस हैं हमारे पास लिख दी और यहाँ पर हम इसको रीलोड कर दें। अभी आप देखें अरेबिक लिखा हुआ आ रहा है, इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, उर्दू। तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज पर ग्रिप पे आप क्लिक करें, अरेबिक, इंग्लिश, उर्दू या किसी एक पर करना चाहें कर सकते हैं। अब ये अगर आप BR का टैग यूज़ करें तो ये नीचे आ सकते हैं, वो तो सिंपल बात है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब ये होता है कि आप कहते हैं जब पेज को हम रीलोड करते हैं तो ये एक भी सिलेक्ट नहीं है, ये सिलेक्ट कैसे होगा? तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, आप अरेबिक के साथ करना चाहें यहाँ कर दें, ये हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं चेक्ड। हमने चेक्ड को यूज़ किया और अब यहाँ पर रीलोड किया, तो अब जब भी आप इसको रीलोड करेंगे अरेबिक पर ये टिक होगी। तो आप ये किसी और पे भी कर सकते हैं या वैसे भी आप मैनुअली तौर पे कर सकते हैं, लेकिन जब आप रीलोड करेंगे तो इसी पर चेक्ड रहेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास चेक बॉक्स हो गया। उसके बाद मज़ीद जो है हम कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह देखते हैं और टैग्स और क्या हो सकते हैं हमारे पास। यहाँ से हमने क्या कर दिया, BR यूज़ किया यहाँ पर, और यहाँ आए और हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डेट की बात की। अगर लोकल डेट की बात करें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिखना है डेट टाइम, पहले सिर्फ डेट की बात की थी, अब इसके साथ टाइम आ गया, डेट टाइम, और हमने कर देना क्या, लोकल, डेट टाइम लोकल, ये हमारे पास आ चुका है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट टाइम लोकल, और आपने एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सेव कर दिया। अब इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं, रीलोड करें, ये आ चुका है, जिसके अंदर आप डेट भी लगा सकते हैं और टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़, ये साइज़ इसमें बड़ा है, इसको जूम थोड़ा आउट कर दें, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया, टाइम और डेट दो फीचर आपके पास आ चुके हैं। इसके बाद मज़ीद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं टैग्स को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ रही है। कहीं से भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है तो ज़रूर आप लोग क्वेश्चन करें, और ज़हन आप इधर उधर ज़रूर दौड़ाते रहा करें। जब मैं ख़ुद, मुझे याद है, सीख रहा था तो बड़ा शौक़ होता था टैग्स वगैरह याद करने का, एट्रीब्यूट्स का बार बार प्रैक्टिस करने का, तभी जाकर जो है आप आगे बढ़ पाते हैं जब शौक़ हो। अदरवाइज़ जो है काम को करना मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस डेली बेस पर मस्ट है। जो भी लेक्चर्स आप देखते हैं उनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। अगर आपको समझ आ जाती है फिर भी ज़बरदस्त, अगर समझ नहीं आती तो आप लोगों को चाहिए आप क्वेश्चन करें, तो इंशाल्लाह जो है कोई ऐसे मसला नहीं है कि आपको समझ ना आए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई यहाँ हमारे फॉर्म पर आए तो यहाँ अपनी CV वगैरह या पिक्चर सबमिट करा सके, तो उसके लिए क्या अटैच करने के लिए क्या कुछ चीज़ हमारे पास होगी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल यूज़ करेंगे हम। और अब हमारे पास फील्ड सेट कैसे आती है, जैसे फील्ड सेट आ रही थी, अब ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। थोड़ा इसको BR ऊपर यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिर जो है आप ऐसा करें कि BR का टैग यूज़ कर लें।
ताकि थोड़ा गैप इनमें आ जाए, ताकि आपको बेहतर तरह से समझ आ सके। अब यहाँ पर ये गैप आ चुका है, तो नीचे जो एंटर वाले ये आपको बटन है सबमिट वगैरह, तो यहाँ भी आप टैग यूज़ कर लें, BR का सेव कर लें। अब अगर आप देखें इसको थोड़ा जूम करना, जूम कर लें, ये जो नज़र आ रहा है फाइल के ज़रिए चूज़ फाइल। यहाँ से अगर आप कोई पिक्चर वगैरह कोई ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे ये कोई ऐड है मेरे पास का, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ओपन करूँ, ये ऐड 1 जो है इसकी एक्सटेंशन भी बता रहा है JPG। तो ये वेबसाइट में अक्सर आपने देखा होता है चूज़ फाइल होता है, तो ये होता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगी। मज़ीद आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू हमारे पास फाइल हो गया। फाइल के बाद अच्छा ऐसा है कि हमने देखा था ऊपर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट था हमारे पास, तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये अब ये जो फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, अब आप ये चाहते हैं कि फ़र्स्ट नेम जो है इसके अंदर कोई बंदा जो अगर लिखना चाह रहा है तो वो क्या लिख सके, मतलब कि कितना लिख सके, वो कितने करैक्टर जो है वो लिख सकता है। तो इसमें आप क्या कर देते हैं, एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम, जहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, नेम लिखा हुआ है, इसमें एट्रीब्यूट लगाएं। प्लेस होल्डर की बात बेशक लगा लें, यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाएं यानी एंगल ब्रैकेट के अंदर रहते हुए, साइज़ भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल 4 कर दें, मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 4, और इसको आकर रीलोड किया। अब फर्स्ट नेम के अंदर आप लिखें, आप ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी जो आपने लेंथ दी है वो 4 दी है। अगर इसको हम बढ़ाकर 4 की जगह पर 8 कर दें, सेव कर दें यहाँ पर, तो अब चेक करें आप, यहाँ पर आप लिख सकेंगे इसके अंदर, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ये मैक्सिमम लेंथ दे सकते हैं। पहले हमने साइज़ की भी बात कर ली, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद फॉर्म की जो चीज़ें पेंडिंग हैं उनकी इंशाल्लाह हम अभी बात कर लेते हैं। यहाँ बटन से पहले कोशिश करते हैं ताकि बटन एंड पर ही रहें। तो अब हमने क्या किया, रेंज की बात कर ली, रेडियो हमारे पास बटन था, पासवर्ड वगैरह की हमने बात कर ली, नंबर की बात कर ली, फ़ाइल की, ईमेल की बात कर ली। अब अगर हम बात करना चाह रहे हैं थोड़ा टाइम के बारे में, तो आप बात करते हैं यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू, क्या लिख देते हैं इसके अंदर, टाइम। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम, और अब हम इसको कर देते हैं रीलोड। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, क्लिक करें तो आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर आपने देखा था यहाँ पर डेट एंड टाइम था, तो यहाँ अलग टाइम है, जैसे ऊपर अलग डेट थी, यहाँ इकट्ठी डेट एंड टाइम है, और यहाँ पर टाइम जो है वो अलग से है। तो ये हमारे पास टाइम की हमने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, AM PM वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और ये हमारे पास टाइम आ जाता है। वेबसाइट के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे पास होता है सर्चिंग एरिया। वेबसाइट के अंदर अगर सर्चिंग एरिया हम लगाना चाह रहे हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं, हमने यहाँ पर आकर BR का टैग यहाँ पर लगा दिया, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू, हम बात कर रहे हैं सर्च की, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च, लेकिन इससे पहले भी तो हमें लिखना होगा कि यहाँ पर सर्च लिखते हैं, जो हमें विजिबल, जो हमें शो हो रहा हो। अब इसके आगे कुछ अगर लगाना चाहें, कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ ID लगा देता हूँ, ID इज इक्वल टू जी सर्च। जी मैंने लिख दिया किस चीज़ के लिए, गूगल सर्च के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ID में नेम है, हम नेम इज इक्वल टू हमने कर दिया यहाँ पर जी सर्च। इधर भी गूगल सर्च आ गया, जी सर्च, और उसके बाद जो है हमने क्या कर दिया, ये नेम भी आ गया, ID आ गई। अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको रीलोड कर। अभी चेक करें, सर्च का एरिया आ चुका है। इसके अंदर ये होगा कि आपने कुछ टाइप किया और सर्च करना चाह रहे हैं। फिर सर्च के अंदर देखें, जैसे आपको थोड़ा मैं जूम करूँ,
आप गूगल वगैरह जब यूज़ करते हैं सर्च इंजन्स, उसमें जब आप टाइप करने लगते हैं, यहाँ पर जब मैं कोई सर्च किया, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी। ये आप जो जो सर्च कर चुके हैं, तो ये हमारे पास सर्च का एक फ़ीचर होता है जिसके ज़रिए पिछली जो चीज़ें सर्च की वो भी सामने आ रही होती हैं, और अक्सर ये वेबसाइट के अंदर आप देखते हैं ये चीज़ नॉर्मली यूज़ की जा रही होती है। ये हो गया हमारे पास। फिर एक BR का टैग यूज़ कर लेते हैं। BR हमारे पास एम्प्टी टैग है जो आपको पहले बता चुका हूँ, जिसका क्लोजिंग टैग इसी के ओपनिंग टैग के अंदर ही मौजूद होता है। एक टैग और यूज़ कर लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू वीक। इनपुट टाइप इज इक्वल टू वीक कर देते हैं, रीलोड करते हैं। तो अब आप पहले मंथ सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, मंथ पहले यूज़ किया है, मंथ भी मेरे ख्याल में पेंडिंग में है, यूज़ शायद नहीं किया। हमने पहले यूज़ किए हैं, डेट की बात की, टाइम की बात की, और लोकल डेट एंड टाइम की बात की। अब वीक है, यहाँ से अगर आप वीक सिलेक्ट करना चाहें वीक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को बात को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर वीक से आगे। अच्छा, आपने यहाँ एक देखा होगा कि मैंने यहाँ पर टैग को क्लोजिंग जो एक एंगल ब्रैकेट थी वो नहीं लगाई थी, उसके बावजूद टैग काम कर रहा था। उस दिन भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम क्लोजिंग टैग ही ना लगें, काम हो? तो कहते मैंने किया हुआ है। मैंने कहा बच्चे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कई बार हम सही इनपुट लेके होते हैं फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, ब्राउज़र का प्रॉब्लम होता है। कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते। तो इस वजह से कोशिश करें कि आप पूरा जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग टैग वगैरह सही से यूज़ करें। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू वीक लिखा था, तो यहाँ पर आप मंथ लिख लें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, और यहाँ पर BR का टैग यूज़ करें। यहाँ पर यह वीक आ गया। वीक के बाद हमने क्या बात कर ली, अब हमने मंथ की बात कर ली। तो यहाँ से मंथ देख सकते हैं आप। तो कुछ ये हमारे पास फीचर्स हो गए। अब उसके बाद हमारे पास पेंडिंग में कोई ख़ास रहा नहीं है। रेंज वगैरह भी हमने देख ली, फाइल वगैरह, डेट वगैरह सारी चीज़ें देख ली। एक और टैग भी वैसे यूज़ होता है, वो देख लेते हैं। बटन के लिए भी यूज़ होता है, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी आपका टैग एट्रीब्यूट रह ना जाए जो आप कहें कि मैंने नहीं कराया। यहाँ पर इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन कर दूँ, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन, और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दें और रीलोड कर दें। तो ये आपके पास बटन आ चुका है। ये बटन छोटा सा नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर फिर इसमें एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वैल्यू इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल सबमिट, इसको रीलोड कर दिया, तो ये बटन आपको नज़र आ रहा है, सबमिट का बटन। पहले हमने सबमिट यूज़ किया था, चले बटन का भी मैंने आपको बताया, हम सोचा कि टैग एक जो रहता है वो भी बता दें। ये हो गया। अब इसके बाद हमने थोड़ी सी बात और करनी है कि अगर आप एक प्यारा सा फॉर्म बनाना चाहिए, ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ जो है टोटली वो समझ आ चुका होगा इसके बारे में। अब मज़ीद मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इसको कॉपी करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें इनको मैं ख़त्म करने लगा हूँ, बटन रहने देते हैं, और बाकी चीज़ें जो है वो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें जो चीज़ मैं अब आपको समझाने लगा हूँ। और ये आपका टास्क भी है, आप लोगों ने लाजमी करना है जो चीज़ मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो यहाँ मैंने एक इसका नाम दे दिया फॉर्म के नाम से। फॉर्म का नाम कोई रख दें ASDF, इसका मैंने नाम रख दिया और इसको सेव कर दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, और सेव। अब इसके अंदर हमने आकर बात करनी है, एक फॉर्म बनाना है। जैसे हम फॉर्म के अंदर देखते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये टैग के अंदर नहीं लिखना। हाँ, ये है कि आप H1 लगा दें, हेडिंग 1 के अंदर लिख लें, और ये कर दिया हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन। H1 का टैग आपने ओपन किया था, H1 का टैग क्लोज कर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसका रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं तो रिज़ल्ट देख लेते हैं, रन करा लेते हैं इसको। ये हमारे पास मौजूद है यहाँ पर फॉर्म के नाम से, ये वाला पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं एक अलग से सेक्शन में लिखा हुआ हो,
उसके लिए टैग यूज़ करते हैं फील्ड सेट का। यहाँ पर फॉर्म के बाद मैं यहाँ यूज़ करूँगा फील्ड सेट। फील्ड सेट का एक मैंने टैग यूज़ किया और फील्ड सेट का टैग यहाँ पर फॉर्म क्लोज़ होने से पहले मैंने इसको क्लोज़ किया। फील्ड सेट और इसको सेव कर लें। ये फील्ड सेट आ गया हमारे पास। यहाँ से इसको कर दें रीलोड। ये आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें आ चुका है। लेकिन अब ये आपको कुछ प्यारा लग नहीं रहा। आप कहते हैं कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा होता है, इसके साइडों पर लाइन होती हैं, वो ज़्यादा बेहतर था। तो अब क्या करेंगे, आप फील्ड सेट के बाद एक टैग यूज़ कर लें। इसको बोलते हैं लेजेंड बोलते हैं, LEGEND। लेजेंड का टैग ओपन किया और इसको क्लोज़ कहाँ करना है, इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद। ये डिपेंड करते हैं आप कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको जो है क्लोज़ करने लगा। रीलोड करें तो ये आपको नज़र आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर जो है यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लिखते जाएं तो ये कुछ अच्छा इफ़ेक्ट रहेगा। जैसे कि पिछले फॉर्म जो है हमारे पास, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह देखा। अगर यही चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लें, हम टाइप करने की बजाय कि बार बार हम टाइप कर रहे हों, तो चलें यहाँ तक सबमिट तक, इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ आकर जो है पेस्ट कर दें इस बटन से पहले यहाँ पर इसको आप कर दें पेस्ट। सेव कर दिया और इसको आपने कर दिया यहाँ से रीलोड। ये आ गया। तो अगर ये आप देखें फॉर्म वगैरह तो आपको ये नज़र आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ नज़र आ रहा है। बाकी ये जो चीज़ें हैं तो इनको थोड़ा आप अलग बेशक कर दें। BR जो है BR का टैग यूज़ कर लें। BR का टैग यूज़ किया, इसको सेव कर लिया और यहाँ से रीलोड कर दिया। ये आ गया। अब ये चीज़ थी कि एक बेहतर तरीके से जो है कैसे हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब वेलकम का मैंने आपको बताया था कि वेलकम नोट के लिए एक बटन जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। चले मैंने आपको कहा था तो वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ वो कैसे जो है क्रिएट करेंगे। हाँ, तो क्या करते हैं, यहाँ मैं नीचे यहाँ को एक बटन जो है क्रिएट कर देता हूँ। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन और बटन के बाद हमने क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है ऑन क्लिक। एक यूज़ करेंगे ऑन क्लिक इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कामास के अंदर हम लिखेंगे अलर्ट। अलर्ट के बाद हमने क्या करना है, एक ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद हम सिंगल कोट लगाएंगे, यहाँ डबल कोट नहीं लगाना। मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल ब्रैकेट की, सिंगल कोट। और इसमें हमने लिखना है वेलकम UCC कंप्यूटर कॉलेज। ये हमने लिखा और सिंगल कोट लगाया था, इसको क्लोज़ किया और स्मॉल ब्रैकेट जो है उसको भी हमने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास बाहर की तरफ जो थे वो भी क्लोज़ हो गया। अब हमने क्या करना है, ये लगाने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है वैल्यू। वैल्यू इज़ इक्वल टू, यह अब आपकी मर्जी है, जो विजिबल एक बटन है, बटन के ऊपर आपको क्या लिखा हुआ नज़र है। जैसे मैंने सबमिट का बताया था, रजिस्टर का बताया था, लॉगिन का बताया था, तो ये आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख दें क्लिक मी, क्लिक मी लिख दें आप बेशक, और इसके जो एंगल ब्रैकेट है उसको क्लोज कर सेव कर दें। और अब आप जो है इसको आप रीलोड करें तो आपको एक बटन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये बटन आप देख सकते हैं क्लिक मी वाला। इस पर आप क्लिक करें तो आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है दिस पेज सेज वेलकम टू UCC कंप्यूटर कॉलेज। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बटन पर अलर्ट लगा सकते हैं, वेलकम नोट टाइप, ठीक है, तो ये आप लगा सकते हैं।
तो इधर एक चीज़ याद रखिए कि मैंने पहले भी बताया कि ब्राउज़र्स का इशू हो सकता है, कई बार आपका रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो डिक्लेरेशन वगैरह आप सही तरीके से लगाएं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का ख्याल रखें और स्टैंडर्ड तरीके से लिखने की कोशिश करें। लेकिन ब्राउज़र अपने पास 2 से 3 आप इंस्टॉल रखें, क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह या सफारी वगैरह और पैरामिनी वगैरह, ताकि सब पर चेक कर सकें। और आगे इंशाल्लाह वेब किट्स की बात करेंगे कि जब कभी एरर आ रहा होता है किसी ब्राउज़र में, क्योंकि हम जो हमारा जो एक कस्टमर है, जो हमारे पास क्लाइंट है हमारा, हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप क्रोम यूज़ करें या मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करें, उसने कोई भी यूज़ करना है ताकि उसके लिए एरर ना हो। अच्छा, इसमें एक लास्ट चीज़ रह चुकी है, उसकी हम बात कर लेते हैं। एक टैग है, उसकी हम बात कर लेते हैं, मेरे ज़हन में भी आ रहा है कि ये मिस ना हो जाए, तो आप यूज़ कर लें। यहाँ पर इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर आपने इनपुट टाइप इज़ इक्वल टेक्स्ट एरिया लगाया और ये एंगल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आपने कर दिया टेक्स्ट एरिया कर दिया, एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब यहाँ पर आप इसको रीलोड करें, देख सकते हैं आपके पास ये जो है वो क्या है, टेक्स्ट एरिया आ रहा है। अब इस टेक्स्ट एरिया पर थोड़ा वर्क करना है, कुछ एट्रीब्यूट देख लेते हैं, उसके बाद आपके लेक्चर को एंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट एरिया, लेकिन टेक्स्ट एरिया का मैंने आपको पहले बताया ये हमारे पास टैग है। तो टैग जो होता है वो एंगल ब्रैकेट में लगाया जाता है, इसको इनपुट टाइप नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया है, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ आकर इसको क्या करते हैं, रीलोड करते हैं। रीलोड करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट एरिया नज़र आ रहा है, जिसको आप टेक्स्ट एरिया को बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं ऐसे खींच कर। लेकिन अगर आप ये एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इसमें एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, कॉल्स इज़ इक्वल टू 5, मतलब कि 5 कॉलम जैसे हमें कैपेसिटी चाहिए ये 5, और अगर इसको हम कर देते हैं कि यहाँ 50 कॉलम्स, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं ये 50 कॉलम्स और रोज़ कितनी हो 5, 10 जो करना चाहें, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रोज़ कर दें। रोज़ इज़ इक्वल टू 5 कर दें। तो ये अपनी मर्ज़ी से आप जितना एरिया चाहिए होता है हम रख सकते हैं। वैसे अगर एरिया को यहाँ से भी हम एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ हमारे पास ये आ गई जिसमें हमने बात की सिर्फ टेक्स्ट एरिया की। तो इसको हम थोड़ा ब्रेक कर देते हैं ताकि ये थोड़ा नीचे चला जाए। अच्छा, एक लास्ट चीज़ इसमें बात हम कर लेते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं, एक लिस्ट होती है जिसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कह सकते हैं। MS वर्ड में अगर आप जाएं और वहाँ पर फॉन्ट फेस वगैरह के लिए एक लिस्ट नीचे को खुलती है, या ऊपर में यहाँ क्लिक करता हूँ ये लिस्ट खुल रही है। इस तरह की लिस्ट आप चाहिए हो तो उसके लिए टैग यूज़ करते हैं, सिलेक्ट का टैग यूज़ किया, सिलेक्ट टैग ओपन किया और सिलेक्ट का टैग जो है वो कर दिया क्लोज। उसके बाद आपने यहाँ पर टैग यूज़ करने, ऑप्शन का टैग ओपन किया और ऑप्शन का टैग क्लोज़ किया। अब आपने क्या करना है, इस ऑप्शन के टैग्स ओपनिंग क्लोजिंग को कॉपी करना, पेस्ट कर देना यहाँ। अब यहाँ पर आप इसमें लिखते हैं ऑप्शन के टैग के अंदर कि हमारे पास जो आइटम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं प्रिंटर की, प्रिंटर के बाद हम बात कर लेते हैं CPU की, CPU के बाद हम बात कर लेते हैं DVD की, और उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं स्पीकर्स की। सेव किया और यहाँ पर आकर हमने रीलोड किया। अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है, लेकिन इसको आप वही चीज़ यूज़ करें, यहाँ पर BR आपने लाजमी यूज़ साथ करता जाना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बेहतर तरीके से आपको एक बात समझ आ सके, या किसी को दिखाना चाह रहे हैं वो देख भी सके कि इसको वर्क करना आता है या नहीं आता। तो ये मैंने ऊपर जो बताया ना लेजेंड वगैरह, ये बहुत से आप CV टाइप भी बना सकते हैं, अलग अलग पर्सनल इंफॉर्मेशन एकेडमिक एरिया वगैरह उस पर लगा सकते हैं। ये इसकी बात कर, थोड़ा जूम कर लें, ये क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ओपन होगी, प्रिंटर, CPU, DVD, स्पीकर। अब आप ये चाहते हैं कि सिलेक्टेड जो हो वो यहाँ पर स्पीकर्स हो, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे यहाँ पर, जहाँ ये लिखा हुआ है हमारे पास
हमारे पास जो ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आपको आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हम क्या कर देंगे सिलेक्टेड प्रिंटर, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से पहले भी था। ऐसा कर लें, इसको कट कर दें और आप स्पीकर जो लिखा हुआ है इसको आप कर दें सिलेक्टेड का एक एट्रीब्यूट यूज़ कर दें और यहाँ पर आप इसको आप रीलोड करने के बाद देखा यहाँ हमारे पास सिलेक्टेड क्या है, स्पीकर है। पहले प्रिंटर था, अब जो हम सिलेक्टेड चाह रहे हैं, या यहाँ ये भी हो सकता है सिलेक्ट या चूज़ आइटम्स वो सिलेक्टेड हो, मुमकिन है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी फ़ीचर्स थे फॉर्म के, प्रीवियस लेक्चर में भी बात की, इस लेक्चर में भी बात की, वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। फिर भी कहीं से कन्फ्यूजन आप लोगों को होती है या कोई फ़ीचर आप कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें फ़ीचर अभी आगे आएंगे। इसको हमने मज़ीद आगे CSS में स्टाइलिश बनाना, जब प्रोग्रामिंग में बात करेंगे कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं, तो रिक्वायर्ड वगैरह के एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, जो लाजमी फील्ड्स होती हैं जिसके साथ रेड स्टार बना हुआ होता है। इस तरह की चीज़ें आगे आएंगी इंशाल्लाह, साथ साथ देखेंगे। लेकिन बेसिक जो फॉर्म है, आप किसी भी तरह का फॉर्म बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं पहले आपको दिखाया यहाँ पर जो, तो आप ये टास्क हैं आप लोगों के लिए, आप इसको बनाएं। ये फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से गूगल पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखें तो सामने JPG के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। ये फॉर्म इसको बनाने की कोशिश करें, कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप पूछें, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आपको। कहीं से भी कन्फ्यूजन होती है, ये फॉर्म्स आपको जो नज़र आ रहे हैं तो वर्क करेंगे तो समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। आखिर में जो है दुआओं की रिक्वेस्ट है, आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ दुआओं की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।